बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर किया करें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों से शेयर करना, पहुंचाना सदका जारिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक खजूर के बराबर रिज़्क़े हलाल में से सदका और खैरात करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकत से उसको कबूल फरमाता है। शर्त यह है कि वो रिज़्क़े हलाल में से अदा किया गया हो, और जो रिज़्क़े हलाल में से नहीं दिया जाता वो सदका और खैरात अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। और जो रिज़्क़े हलाल में से सदका दिया जाता है उसको अल्लाह तबारक व तआला उसकी ऐसे परवरिश करता है साहिब सदका के लिए कि जिस तरह तुम अपने बछेरों की परवरिश करते हो, और वो सदका बढ़ते बढ़ते उहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। जैसे कि कुरान पाक में भी जिक्र मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वा युरबिस सदाकात ही, कि वो सदकात को खैरात को बढ़ाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका तज़किरा करते हुए फरमाया कि इंसान कहता रहता है कि मेरा माल, लेकिन उसके माल के तीन हिस्से हैं। एक वो जो उसने खा लिया और फना हो गया, दूसरा वो जो पहना और पुराना हो गया, और तीसरा वो जो उसने राह खुदा में सदका और खैरात कर दिया, वो महफूज कर लिया गया। और जो इसके सिवा बच जाता है वो उसको दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकात की अहमियत को वाज़िया करते हुए फरमाया कि सदका इंसान के गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है। और इसी तरह सदका अल्लाह तबारक व तआला के गजब को ठंडा करता है, और मौत की जहमतों को दूर करता है। और सदका खैरात करना जो है वो मौत की जो 70 दरवाजे हैं उनको बंद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे और रिज़्क़े हलाल में से सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल सदका और खैरात क्या है, तो आप सरकार ने फरमाया कि वो शख्स जो कि बहुत कम माल है उसके पास है और उसमें से वो सदका और खैरात करता है, और उसका आगाज वो अपने अहलो अयाल से करता है। ये सबसे अफजल सदका है। यानी एक शख्स जिसके पास बहुत कम मालो दौलत हो और वो उसमें से खर्च करे। इसीलिए आप सरकार ने दूसरी रवायत में आता है कि आपने फरमाया कि 100 धर्म वाले में से जो एक धर्म वाला है वो अफजल है। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, 100 धर्म वाले से एक धर्म वाला कैसे अफजल है? तो आप सरकार ने फरमाया कि उस एक शख्स है उसके पास बहुत सा मालो दौलत है, वो अपनी पहलू में से 1 लाख दरम निकाल कर खैरात कर देता है। और दूसरा शख्स वो है जिसके पास सिर्फ 2 ही दरम है, और वो उसमें से 1 दरम राह खुदा में खैरात कर देता है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा है उसके पास तो जाहिर है अपनी जरूरत से अजाफी है, उसकी जरूरियात ख्वाहिशात के अलावा है जो राह खुदा में वो खर्च करता है। लेकिन वो शख्स जिसकी अपनी जरूरियात भी पूरी नहीं होती और वो फिर भी राह खुदा में खर्च कर देता है, तो जाहिर है वो ज्यादा फजीलत और ज्यादा दर्जात का मुस्तहिक है। आप सरकार ने फिर ये भी फरमाया कि जब सदका खैरात करो तो पहले अपने अहलो अयाल और अजीजो अकारब जो हैं उनसे इब्तदा करो, फिर दूसरों तक जाओ। और उसको आपने ज्यादा अफजल करार दिया, बल्कि आपने फरमाया कि अफजल ये भी सदका खैरात है कि तुम अपने उस अजीज को, उस रिश्तेदार को सदका खैरात करो जो तुम्हारे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना रखता है, अदावत रखता है। इसीलिए फरमाया ना कि एक दूसरे को तोहफ़ दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो यहाँ भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि उस रिश्तेदार को जो कि तुमसे दिल में अदावत रखता है, बुग़्ज़ और कीना रखता है, उसको सदका खैरात दो अगर वो मुस्तहिक़ है तो। फिर कुरान पाक में ये भी फरमाया गया कि अगर तुम इसको खैरात को, सदका को एलानिया दो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इसको फकीरों को छुपा कर देते हो
تو یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کسی کو کپڑا دیتے ہو اور جب تک وہ اس کے جسم پر اس کا ایک داغا بھی موجود رہتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈانپ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو برہنہ کو اس کو کپڑا دیتے ہو اور اس کے جسم کو ڈانپتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کے عوض جنت کا لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو کھانا کھلاتے ہو، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے پھل کھلائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہو تو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مہر شدہ شراب طہور پلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال میں سے صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔